नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा चौथी की पाठ्य पुस्तक अंग्रेजी से लेसन 16 पढ़ेंगे, द रेनबो, इंद्रधनुष। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेसन को शुरुआत करें इससे पहले अगर आपने इसके पहले लेसन का वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के लिंक के माध्यम से अन्य लेसन का वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, द रेनबो, इंद्रधनुष। और देखिए एक इंद्रधनुष दिया गया है जो किस प्रकार से ट्री से ऊपर से जा रहा है, बादल से ऊपर जा रहा है, ब्रिज के ऊपर से जा रहा है और रिवर से ऊपर जा रहा है। तो इसी के बारे में इस लेसन में बताया गया है। तो चलिए देखते हैं, द रेनबो, इंद्रधनुष। बोट सेल ऑन द रिवर्स एंड शिप सेल ऑन द सीज, but cloud that sail across the sky are prettier for than these. There are bridges on the rivers, as pretty as you please, but the blow that bridge heaven and overtop the tree, and builds a road from earth to sky, is prettier for than these. इस प्रकार से अंग्रेजी में यह कविता है। तो हम इसको थोड़ा हिंदी मीनिंग देखते हैं। देखो बोला जा रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है बोट सेल ऑन द रिवर्स। तो यहाँ पर बोला जा रहा है नाव नदी में चलता है। देखो चित्र में भी दिखा रहा है बोट सेल ऑन द रिवर्स। देखो यहाँ पर बोट है जो किस में चलता है, रिवर में। तो नाव नदी में चलता है। फिर बोला एंड शिप सेल ऑन द सी, और बोला जा रहा है और जहाज समुद्र में चलता है। बट क्लाउड दैट सेल अक्रॉस द स्काई, पर जो बादल आसमान के आर पार चलता है। आर प्रिटियर फॉर देन दीज, वे उनसे ज़्यादा खूबसूरत है। कौन को किस खूबसूरत बोल रहा है? जो बादल ऊपर में चलता है वो नदी में चलने वाले जहाज, नदी में चलने वाले नाव और समुद्र चलने वाले जहाज से ज़्यादा खूबसूरत है। देयर आर ब्रिज ऑन द रिवर्स, नदियों पर जो फूल बने हुए हैं, नदियों पर जो पुल बने हुए हैं। अस प्रिटी अस यू प्लीज, वो तुम्हारे जैसे सुंदर है। वो बोल रहे हैं नदी पर या समुद्र पर बोल रहा है, जो नदी पर जो पुल फूल, वो बोल रहे हैं नदी पर जो फूल, वो बोल रहे हैं नदी पर जो पुल बने हुए हैं वे तुम्हारे जैसे सुंदर है। किनके जैसे? बादलों के जैसे। बट द ब्लो डेड ब्रिज हैवन, पर जो इंद्रधनुष स्वर्ग तक पुल बनाए हुए हैं। एंड ओवर टॉप द ट्रीज, और पेड़ों के ऊपर। एंड बिल्ड अस रोड फ्रॉम द अर्थ टू स्काई, और पृथ्वी से लेकर आसमान तक राह बनाए हुए हैं। इज प्रिटियर फॉर देन प्लीज, इज प्रिटियर फॉर देन दिस, वह इन सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि नदी में नाव चलता है, समुद्र में जहाज चलता है, और बादलों में, आकाश में क्या चलता है? बादल चलता है ना। और बोल रहा है कि जो बादल में, और बोल रहा है जो आसमान में जो बादल चलता है, जो नदी पर जहाज चलता है, उससे ज़्यादा खूबसूरत है। और बोल रहा है कि जो नदी पर पुल बने हुए हैं वे बहुत सुंदर है ना। और बोल रहा है कि जो पेड़ों के ऊपर से, बादलों के ऊपर से जो इंद्रधनुष बना है, जो स्वर्ग तक जा रहा है, वे बहुत ही खूबसूरत है। इस प्रकार से बोला जा रहा है। तो आगे देखते हैं न्यू वर्ड्स। न्यू वर्सन दिया है, सेल दिया है, रिवर्स दिया है, सी दिया है, ब्रिज दिया है, हेवन दिया है, प्रिटी दिया है, अक्रॉस दिया है। तो सेल मीन्स होता है जल पर यात्रा करना, और रिवर्स मतलब होता है नदी, सी मतलब समुद्र होता है, ब्रिज मतलब पुल होता है, हेवन मीन्स स्वर्ग होता है, प्रिटी मतलब सुंदर होता है, अक्रॉस मतलब आर पार। इसके बाद यह रीड एंड राइट।
से इफ इट इज़ राइट और रॉन्ग, आपको सही गलत बताना है। पहला दिया है बोट्स आर प्रिटियर देन सीप, तो ये बोला गया है नाव जहाज से ज़्यादा सुंदर होते हैं। तो इसमें इस लेसन में इस प्रकार से नहीं बोला गया है। नाव से सुंदर, जहाज से सुंदर किसको बोला गया? बादल को बोला है। तो यहाँ पर हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। क्लाउड आर प्रिटियर देन बोट्स एंड सीप, तो यहाँ पर ये सही है, बादल नाव और जहाज से ज़्यादा सुंदर होते हैं। फिर बोला है द ब्रिज इन द हेवन इज़ लाइक आ बो, तो यहाँ पर बोला है स्वर्ग में पुल के समान इंद्रधनुष लगता है, तो यह राइट है। फिर है द रेनबो बिल्ड्स अ रोड फ्रॉम द अर्थ टू स्काई, यहाँ पर बोल रहा है इंद्रधनुष पृथ्वी से आसमान तक का रास्ता बनाता है, तो यह राइट है। ब्रिज ऑन द रिवर आर प्रिटियर देन द रेनबो, तो यह गलत है। नदी पर फूल इंद्रधनुष से ज़्यादा सुंदर दिखते हैं, यह गलत है। फिर आगे है, आगे देखते हैं लेबल द डायग्राम। आपको यहाँ पर जो चित्र दिया गया है ना, उसके ऊपर में लिखाया है, उसको आप नाम लिखना है। तो पहले जो इंद्रधनुष दिख रहा है वहाँ पे लिखोगे आप रेनबो, है ना। और जो ट्री दिख रहा है, पेड़ दिख रहा है, उसमें ट्री लिखेंगे। अब जो ऊपर में बादल जैसे दिख रहा है सफ़ेद हल्का सा, उसको आप लोग क्लाउड लिखोगे। पूरा जो ऊपर है नीला दिख रहा है उसको स्काई लिखोगे। और नदी पर जो पुल बना है उसको ब्रिज लिखोगे। और नदी है उसको रिवर्स लिखोगे। और जो यहाँ पर नाम है उसको बोट लिखोगे। इस प्रकार से आप डायग्राम से आप नाम लिखोगे। फिर लिखा है से अलाउड बोट्स सेल क्लाउड्स अक्रॉस प्रिटियर ब्रिज रिवर्स हेवन बिल्ड अर्थ देन। लेट्स टॉक, हैव यू एवर सीन अ रेनबो, यहाँ पर पूछ रहा है कि यहाँ पूछ रहे क्या तुमने कभी इंद्रधनुष देखा है? हाँ, हमने देखा है। बादल जब बारिश होता है, बारिश होने के बाद जो तुरंत धूप खिलता है तो हम इंद्रधनुष देख सकते हैं। दूसरा, हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन अ रेनबो, तो बोला जा रहा है इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो कौन कौन से रंग होते हैं? रंगों के इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो हम बता सकते हैं इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। फिर लिखा है राइट द नेम्स ऑफ द कलर विच यू सी इन आ रेनबो, तो बोल रहा है रंगों के नाम लिखो जो इंद्रधनुष में तुम देखते हो। तो हम इंद्रधनुष में कौन कौन सा रंग देखते हैं? 7 रंग देखते हैं। तो आप वो 7 रंग का नाम लिख सकते हो। जैसे कि आपका दिया गया है उसमें कौन कौन से रंग है, यहाँ पर दिया है वायलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है और रेड है। इसको हिंदी में हम बोल सकते हैं बैगनी, नीला, गहरा नीला इंडिगो मीन्स होता है, और ब्लू मीन्स होता है नीला, और ग्रीन मीन्स हरा हो गया, येलो मतलब पीला, ऑरेंज मीन्स मतलब नारंगी हो गया, और रेड मीन्स लाल हो गया। इस प्रकार से इंद्रधनुष में 7 कलर दिए हुए हैं। रेड इस प्रकार से आप लिख सकते हो। फिर बोला गया है विच इन योर फेवरेट कलर, आपका पसंदीदा कलर कौन सा है? तो आप अपना पसंदीदा कलर बता सकते हो। फिर बोला है वोकैबुलरी यूज दिस वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस, आपको खाली स्थान भरना है और ये शब्द को भरना है। तो पहला दिया गया है बोट सेल ऑन द खाली स्थान, तो खाली स्थान में आ जाएगा क्या आ जाएगा? रिवर्स आ जाएगा। शिप सेल ऑन द खाली स्थान दिया गया है, तो खाली स्थान में क्या आ जाएगा? आपका सीज। और फिर दिया गया है क्लाउड सेल क्रॉस द खाली स्थान, तो खाली स्थान में क्या आ जाएगा? स्काई आ जाएगा। फिर दिया गया है द रेनबो बिल्ड्स अ रोड खाली स्थान अर्थ खाली स्थान स्काई, तो यहाँ पर हो जाएगा फ्रॉम अर्थ टू स्काई हो जाएगा। फिर ई नंबर द रेनबो हैज़ खाली स्थान कलर्स, तो यहाँ पर आ जाएगा 7। अब दिया गया है फाइंड आउट टू फ्रेज इन द पोएम दैट आर यूज फॉर द रेनबो, तो कविता में 2 मुहावरा खोजे जो इंद्रधनुष के लिए उपयोग हुआ हो। तो यहाँ पर एक हम लिखते हैं पहला क्लाउड्स दैट सेल अक्रॉस द स्काई, और दूसरा दिया है बिल्ड अ रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई। इस प्रकार से 2 इसमें
मुहावरा दिया गया है। अब देखते हैं अगला दिया गया, गिव वन वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग फ्रेजेस इन द पोयम। आपको दिए गए मुहावरों के लिए एक शब्द लिखना है। जैसे दिए गए वाक्य के लिए दिए गए वाक्यों के लिए एक शब्द लिखना है। जैसे अ रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई, तो उसको क्या बोलते हैं, ब्रिज। अब है आ पाथ बिल्ड ओवर द रिवर्स, इसको क्या बोलते हैं, क्लाउड। को पहला दन, देन, मैन, मेन, पन, पेन, टन, टेन। उसके बाद राइट रिमिंग वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग एंड शेयर विथ योर क्लास। आपको यहाँ पर दिया गया है तो रिमिंग वर्ड्स आपको अपने क्लासों में बता सकते हो। अर्थ, बर्थ, मर्थ, तो यहाँ पर दिया गया एक, तो क्या हो जाएगा, बो, सो, रो, फार, जार, कार, सेल, फेल, टेल, देन, वेन, कैन। इस प्रकार से रिमिंग वर्ड्स हो जाएगा। फिर दिया गया है स्ट्रक्चर इन कॉन्टेस्ट। पहला दिया गया है सम वर्ड्स आर गिवन आ कॉलम ए विद देयर कंपैरिजन इन कॉलम बी, रीड देम वेल एंड मैच देम। आपको क्या करना है, आपको अच्छे से कॉलम ए और कॉलम 2 को पढ़ना है और उसमें आपको सही का मिलान करना है। तो देखो यहाँ पर अस, सो अस दिया गया, अस वाइट अस दिया गया, अस हार्ड अस दिया गया, अस लाइट अस दिया गया, अस कोल्ड अस दिया गया, अस सॉफ्ट अस दिया गया है, अस हॉट अस दिया गया, अस ब्लैक अस दिया गया, अस स्वीट अस दिया गया। इधर दिया गया शुगर दिया है, कोल दिया गया है, स्पंज दिया गया है, द सन दिया गया, टीथ दिया गया, फेदर दिया गया, आयरन दिया गया है और टॉर्टस दिया गया है और आइस दिया गया है। तो देखो अस, सो अस, तो अस, सो अस का हो जाएगा, इसमें से टस हो जाएगा। अस वाइट अस का हो जाएगा आपका 5 नंबर। 5 नंबर कौन सा है, तीत हो जाएगा। फिर दिया गया अस हार्ड अस, तो इसका हो जाएगा आप आयरन हो जाएगा। फिर है अस लाइट अस का हो जाएगा आपका 6 नंबर, फेदर से हो जाएगा। फिर अस कोल्ड अस का हो जाएगा आपका आइस हो जाएगा। फिर अस सॉफ्ट अस का हो जाएगा आपका 3 नंबर हो जाएगा, स्पंज हो जाएगा। और फिर हो जाएगा अस हॉट अस का हो जाएगा आपका द सन हो जाएगा। फिर अस ब्लैक अस का हो जाएगा 2 नंबर कोल हो जाएगा। अस स्वीट अस का हो जाएगा आपका शुगर हो जाएगा। इस प्रकार से है। फिर लिखा है राइट द सिंगुलर फॉर गिवन नाउन्स। इसके लिए आपको जो दिए गए संज्ञाओं में एक वचन को लिखना है। तो बोर्ड से का हो जाएगा, बोर्ड हो जाएगा, शिप से का शिप हो जाएगा, रिवर्स का रिवर हो जाएगा, ब्रिज का ब्रिज हो जाएगा, बीस का बी हो जाएगा। अब है फन टाइम, इधर है फन टाइम। यहाँ पर आपको फन टाइम मनोरंजन का समय दिया। द कंप्लीट पजल यूजिंग दिस कलर नेम, आपको ऊपर देखना है कलर को और फिर नाम बताना है। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन से दिया गया है। यहाँ दिया गया है वी फॉर वायलेट, आई फॉर इंडिको, बी फॉर ब्लू और जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज और आर फॉर रेड दिया गया है। तो इसके ऊपर यहाँ पर बढ़ना है। तो यहाँ पर दिया गया है वी, इधर ऊपर से नीचे कर वी आई, तो यहाँ पर आ जाएगा वायलेट आ जाएगा। और फिर यहाँ से आई से इधर ओ तक लिखा है तो यहाँ पर हो जाएगा इंडिको हो जाएगा। ऊपर में जी लिखा है ग्रीन हो जाएगा। और ओ से नीचे की ओर आ जाए तो आपका ऑरेंज हो जाएगा। और आर और डी रेड हो जाएगा आपका। बी लिखा है खालिस्तान दो ठे, ई लिखा है तो ब्लू हो जाएगा। और इधर दिया गया है आपका ये येलो हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसको पूरा भर सकते हो। इस प्रकार से यह लेसन हमारा समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।